दुनिया के हर प्रोफेशन की तरह पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में भी मौजूद एक्टर्स की कामयाबी के पीछे इन एक्टर्स की कई सालों की अनथक मेहनत होती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर कितना ही मशहूर क्यों ना हो जाए, इस एक्टर ने अपने कैरियर का आगाज किसी थिएटर के ड्रामा हॉल या किसी छोटे कमर्शियल से ही किया होता है और स्क्रीन पर नजर आने वाले इन टॉप एक्टर्स की कामयाबी के पीछे एक बड़ी वजह तालीमी दौर से ही उनका एक्टर बनने का एक ख्वाब होता है। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि किसी शख्स की एक्टिंग में कोई दिलचस्पी ना हो मगर इसके बावजूद वो फील्ड में आ जाए। शोबिज़ इंडस्ट्री में कामयाबी के लिए या तो इस एक्टर या एक्ट्रेस को अपनी फैमिली सपोर्ट होगी या फिर बाय बर्थ इसके अंदर एक्टिंग की ऐसी बेहतरीन क्वालिटीज होंगी जिसकी बदौलत वो कैमरे के सामने खुद को मनवा लेगा। आज की इस वीडियो में भी हम एक ऐसे ही पाकिस्तानी नामवर अदाकार की बात करने जा रहे हैं जिसकी फैमिली में ना ही इससे पहले कोई एक्टर था ना इसके बाद कोई एक्टर बन पाया है। और हैरानगी की बात यह है कि नॉर्मल सी जिंदगी गुजारने वाले इस शख्स ने कभी भी ये ना सोचा था कि किस्मत उन्हें एक दिन पाकिस्तान का मशहूर अदाकार बना डालेगी। जी हाँ, बात हो रही है पाकिस्तान के नामवर ड्रामास और फिल्मों में नजर आने वाले एक्टर सलीम मिराज की। कराची में एक ट्रैवल एजेंसी का मुलाजिम और मिडिल क्लास फैमिली से तल्लक रखने वाला सलीम मिराज पाकिस्तानी एक्टर कैसे बन गया। नी सलीम मिराज की जिंदगी से जुड़े ऐसे मुनफरिद हकायक पर वीडियो में बात होगी जिन्हें शायद कोई भी ना जानता हो। मगर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हर नई वीडियो आपको भी मिल सके। सलीम मिराज 23 जनवरी 1975 को कराची की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए थे। सलीम मिराज ने कराची यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की मगर सलीम मिराज ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बैक बेंचर ही थे, यानी कि वो शुरू से ही तालीम में कुछ खास ना थे और हमेशा से उन्होंने ये ही सोचा हुआ था कि ग्रेजुएशन मुकम्मल करके वो भी एक नॉर्मल जॉब से जिंदगी का गुजारा करेंगे। मगर किस्मत सलीम मिराज को कहां से कहां ले जाएगी इस बात का अंदाजा तो खुद एक्टर सलीम मिराज को भी ना था। जी हाँ, इसी ग्रेजुएशन के दौरान एक दिन सलीम मिराज के मोहल्ले में एक सोशल ड्रामा प्ले हुआ था और इस ड्रामे के आगाज से पहले स्टेज पर एक तकरीर भी होनी थी मगर जिस शख्स ने ये तकरीर करनी थी वो शख्स वहाँ ना पहुँच सका था, जिस पर सलीम मिराज को बोला गया कि आप स्टेज पर आकर ये तकरीर कर दो। जिस पर आगाज में तो सलीम मिराज ने इनकार कर दिया था मगर बाद में सलीम मिराज ने वो तकरीर याद करके स्टेज पर जाकर बोल दी। और सलीम मिराज की खुशकिस्मती ये थी कि मोहल्ले के इस सोशल ड्रामे की ऑडियंस में पाकिस्तानी मशहूर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर सानिया सईद अपने शोर के साथ मौजूद थी जिन्होंने सलीम मिराज के बोलने के मुनफरिद अंदाज और चेहरे के उतार चढ़ाव को स्टेज पर जब देखा तो ड्रामे के आखिर पर सानिया सईद ने सलीम मिराज को बुलाकर उन्हें थिएटर ड्रामे के लिए फाइनल इंटरव्यू और काम की ऑफर कर दी थी। सानिया सईद और उनके शोर शायद शफात कराची के मशहूर थिएटर ड्रामाज हॉल के मालिक भी हैं। सलीम मिराज की जिंदगी में आज तक की कामयाबियों में एक बड़ा हाथ सानिया सईद और उनके शोर शायद शफात का है। मोहल्ले के एक सोशल ड्रामे में एक तकरीर करने से थिएटर ड्रामा हॉल में एंट्री करने वाले सलीम मिराज ने 1999 में थिएटर के एक किरदार से अपने कैरियर का आगाज किया था मगर साल 2003 तक सलीम मिराज थिएटर के ड्रामों के साथ साथ ट्रैवल एजेंसी में जॉब भी कर रहे थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि सलीम मिराज को किसी ड्रामे में बहुत बेहतर रोल नहीं मिल रहा था जिसके बाद इस बात की यकीन दहानी हो जाती कि अब उन्हें कभी भी मुस्तकबिल में शोबिज में काम मिलना बंद नहीं होगा, जिस वजह से वो जॉब नहीं छोड़ रहे थे। मगर दिसंबर 2003 को सलीम मिराज की जिंदगी में फायजा सलीम आई थी। फायजा सलीम सलीम मिराज की कजन है और एक्टर सलीम मिराज ने अपने वालिद और वालदा की रजामंदी से 2003 में अपनी कजन से अरेंज मैरिज की थी। सलीम मिराज के बकौल उनकी जिंदगी में फायजा के आने के बाद 2004 में उन्हें ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती में बहुत अच्छे रोल की ऑफर हो गई थी जो उनकी जिंदगी और कैरियर की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और 2004 से आज 16 साल के लंबे अरसे में सलीम मिराज को पाकिस्तानी मशहूर ड्रामाज और फिल्मों में देखा जा रहा है। सलीम मिराज का मानना है कि उनके मशहूर होने में बड़ा हाथ उनकी बीवी फायजा सलीम का भी शामिल है। जी हाँ, सलीम मिराज ने एक इंटरव्यू में बताया कि शादी से पहले मुझे कोई खास काम नहीं मिलता था मगर 2003 में शादी करने के बाद से लेकर आज तक मुझे इतना काम मिल रहा है कि बाज़ औक़ात मैं कुछ ड्रामास को टाइम की कमी की वजह से कर ही नहीं पाता हूँ और कुछ काम छोड़ना पड़ता है। जी हाँ, एक्टर सलीम मिराज साइड रोल में आने वाले उन अदाकारों में से एक हैं जिन्हें अगर साइड रोल एक्टर्स का गुरु माना जाए तो गलत ना होगा। रिसेंटली सलीम मिराज तीन मशहूर ड्रामास में काम करते नजर आ रहे हैं जिनमें कश्फ, तड़प और बिखरे मोती शामिल हैं। एक्टर सलीम मिराज की फैमिली की बात करें तो सलीम मिराज और फायजा सलीम की 13 साल की एक बेटी है और 9 साल के 2 जुड़वा बेटे हसन और हुसैन हैं। असल जिंदगी में सादा मिजाज और नरम दिल तबीयत का मालिक ये एक्टर
एक्टर अक्सर ड्रामा सेट्स पर भी अपनी फैमिली के साथ देखा जाता है, जबकि सलीम राज की फैमिली का पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से कोई तल्लक नहीं है। सलीम राज को ड्रामाज और मूवीज में तो देखा ही जा रहा है, मगर अदाकार सलीम राज की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि वो खुद भी पाकिस्तानी ड्रामास को प्रोड्यूस करें, जिसका जिक्र वो मीडिया फोरम्स पर भी करते हैं कि आने वाले वक्त में वो एज अ प्रोड्यूसर भी काम करना चाहेंगे। पाकिस्तानी इंडस्ट्री की नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।